हेलो सभी को मेरा गुड इवनिंग। जो मॉर्निंग में देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग और जो नाइट में देखेंगे उनको गुड नाइट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है और मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। उनका श्राद्ध का कुछ तैयारी करना था तो मैं मम्मी के घर अपने घर से आई हूँ। मेरा घर मम्मी के घर से काफ़ी पास है और बच्ची है मेरी छोटी सी, तो उसको भी लेके आई। छोटी वाली सिस्टर भी मेरी आई थी, तो बस उसी की तैयारियां चल रही थी यहाँ पे। एक्चुअली प्रॉपर श्राद्ध तो मेरे पापा जी का नहीं होना है, पर प्रॉपर श्राद्ध तो नहीं होना है क्योंकि प्रॉपर श्राद्ध इसलिए नहीं होना, मेरे बड़े पिताजी ख़त्म हुए थे और उनका नाम भी जो बोलते हैं ना बरसी, जैसे फैमिली में किसी का नहीं हुआ है तो श्राद्ध नहीं हो सकता है। पर फिर भी हम लोग क्या किए थे, पापा के मतलब पुण्यतिथि पे थोड़ा बहुत खाने का आइटम बनाए थे, जिसे मम्मी का कहना ये था कि उनकी बच्चियाँ खाएंगी तो उनको अच्छा लगेगा। और बस यही सब था। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि एक बार व्यक्ति चले गया, उसके लिए आप उनके पीछे श्राद्ध कर रहे हो। श्राद्ध करना है क्योंकि बोला जाता है कि भगवान रुष्ट होते हैं, मान जाते हैं, पर जो पितृ होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, वो अगर गुस्सा हो गए तो वो नहीं मानते हैं। मतलब भगवान के दर्जे से भी उनका दर्जा ऊपर माना जाता है। तो मम्मी का कहना ये था, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि श्राद्ध नहीं होना चाहिए या पितृपक्ष नहीं मनाना चाहिए, बस मेरा कहना ये है कि जब जीवित रहता है व्यक्ति तो आप उसको इतनी प्रेम, इतनी इज्जत दे सकते हैं, दे दीजिए। आपको उनके जाने के बाद ये कमी ना खले। बस हम खैर, मेरे पापा जी का तो ऐसा जाना हो गया था कि किसी को पता ही नहीं था। एक आदमी बीमार होता है, एक आदमी को कुछ तकलीफ़ होता है तो उसका जाना होता है। मेरे पापा जी का तो ऐसा कुछ नहीं था। खैर छोड़िए, ये सब बातें बाद में करेंगे। बस यहाँ पे श्राद्ध की तैयारियाँ चल रही थी। मम्मी के कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो शाम को ही मतलब हम लोग मतलब प्रॉपर वो किए थे। तो मम्मी ने कुछ खाने पैक करा के गरीबों के लिए भाई को दे दिया था और 500 रुपीज़ भी दिया कि आप फल फूल कुछ लेके दे देना, और हम लोग भी सब खाए। और आप लोग सोच रहे हो कि बीच में ये एप्पल क्यों दिखा रही थी। एक्चुअली एप्पल इसलिए दिखाया मैंने क्योंकि मेरा भाई ना एप्पल ख़रीद के लाया था मम्मी के लिए, और मम्मी का कहना ये था कि बेटा मतलब आधा किलो सेब में सिर्फ 3 सेब चढ़ा। उसका मैं साइज़ एक्चुअली आप लोगों को दिखा रही थी, इतना साइज़ है। तो घर में बस छोला बना था, बड़े बनाए थे मैंने, दही बड़े नहीं बनाए थे, नॉर्मल बड़े बनाए थे, प्याज और ये सब डाल के, और पुलाव टाइप का कर लिया था, और रायता हो गया था, पापड़ हो गया था, सलाद हो गया था, और खीर एक बना था। मैंने 1-2 आइटम तो नहीं मैं मेंशन कर पाई थी। और ये बड़ा की तैयारी कर रही थी, इसमें धनिया, मिर्ची, लहसुन, अदरक तो मैंने पीसते समय ही डाल दिया था। और ये मेरा छोला हो रहा है और यहाँ पे तेल गरम हो रहा था। मैं यहाँ पे श्राद्ध की तैयारी करती। तो फिर पापा के जो नाम का जो खाना रहता है ना, वो भगवान जी के सामने हम लोगों ने थोड़ा रखा था और उसके बाद फिर उसको गौ माता को खिला दिया था। कई जानवर लोगों के लिए निकाला था, डॉगी के लिए भी निकाला था। मिट्ठू तो मेरे घर में खुद ही है और मेरे पापा को बहुत प्यारी थी, तो उसको तो हमको देना ही है, जो भी हमारे यहाँ बनता है। और बस बीच बीच में जो दम दुम की आवाज़ आ रही है वो मेरी बेटी की आवाज़ है, वो कुछ भी पटक रही है। और आप लोग के यहाँ पे कैसे श्राद्ध मनाया जाता है बताइएगा। और आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो। कोई भी अगर मेरा ब्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेट मिले कि मैं और ब्लॉग बनाऊं। और बीच बीच में ना, ये देखिए, ये मेरी बेटी है जो आवाज़ कर रही है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये मेरे पापा का फ़ोटो है ऊपर, और मेरी दादी जी का फ़ोटो था। और यहाँ पे ये देखिए, ये उनके लिए कुछ कुछ निकाले थे। सलाद वलाद नहीं निकाला जाता है इसलिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।